का दंड प्राचीन भारत का समय था। हरे भरे जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था, अरण्य लोक। वहां के लोग प्रकृति से प्रेम करते थे। वे पेड़ों, नदियों और पहाड़ों में देवताओं का वास मानते थे। इसी राज्य में एक किसान रहता था। नाम था हरिशंकर। वह परिश्रमी, विनम्र और ईमानदार था। उसके परिवार में पत्नी सरस्वती और एक बेटा वीर था, जो 10 वर्ष का था। चंचल पर दयालु हरिशंकर का जीवन सरल था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के साथ खेतों में पहुंच जाता। मेहनत की कमाई से ही उसका घर चलता था। गांव में सब उसका सम्मान करते थे। दो बदलता समय धीरे धीरे समय बदलने लगा। प्रजा प्रकृति को देवता मानना भूलने लगी। गांव में एक लोभी व्यापारी आया, दमन। उसने लोगों को भरोसा दिलाया कि जंगल काट दो, लकड़ी बेचो और अमीर बनो। कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली। लालच का बीज बोया जा चुका था। वीर यह सब देखकर पिता से पूछता, पिताजी, क्या पेड़ काटने से हमें धन मिल सकता है? हरिशंकर मुस्कुराता, बेटा, धन तो मिल जाएगा, पर धरती मां रो पड़ेगी। उसका दुख हम सबको भुगतना पड़ेगा। वीर पेड़ों को अपने भाइयों जैसा मानता था। वह रोज जंगल जाता, पौधों से बातें करता और उन्हें पानी देता। उसे लगता कि पेड़ भी उसकी बातों को सुनते हैं। 3 जंगल की पुकार। एक दिन जब वीर जंगल में था, उसे पेड़ों के पत्तों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अचानक उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहन ज्ञान था। बच्चे, साधु बोले, प्रकृति संकट में है। लालच के कारण मनुष्य अपनी जड़ों को काट रहा है। आने वाला समय बहुत भयानक हो सकता है। वीर घबरा गया। मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, 4, जहां पेड़ काटे जाए वहां तुम एक नया पौधा रोपना। धरती मां को बचाओगे तो वह तुम्हें बचाएगी। ये कहकर साधु प्रकाश की किरण बनकर विलुप्त हो गए। वीर ने उस दिन संकल्प लिया, मैं धरती मां की रक्षा करूंगा। दमन की साजिश। उधर दमन का व्यापार बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि यदि हरिशंकर उसके साथ नहीं आया तो गांव के बाकी लोग भी प्रभाव में नहीं आएंगे। उसने हरिशंकर को बुलाकर कहा, 5, तुम जंगल के पास रहते हो, सबसे अधिक पेड़ तुम ही काट सकते हो, अच्छा पैसा मिलेगा। हरिशंकर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, दमन जी, मेरे लिए प्रकृति से बड़ा कोई धन नहीं। दमन गुस्से से तिलमिला गया। उसने सोचा, हरिशंकर को सबक सिखाना चाहिए। प्रकृति का प्रकोप जैसे